इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं ओल्ड ईदगाह, मधुनगर, छिपीटोला, सदर, शैलिया। आयोजक आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आप विगत 4 अगस्त से प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं ताज नगरी के आगरा के वर्षा योग में हो रहे प्रभु पार्श्वनाथ की कथा का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 13 अगस्त को यानी कि 10वें दिन की कथा का सार। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोगी शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्रतिदिन भक्त पार्श्व कथा का आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम भी कथा का श्रवण कर धर्म के भागी बने। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज इन दिनों आगरा में जैन धर्म की महती धर्म प्रभावना कर रहे हैं। 4 अगस्त से अनवरत रूप से चल रही प्रतिदिन की तरह 13 अगस्त को पार्श्व कथा का शुभारंभ सुंदर मंगलाचरण के साथ किया गया। तेरे में लगता मेरा ध्यान रे हो गुरुवर, तेरे में लगता मेरा ध्यान रे। महाश्रमण तुम महाश्रमिक हो, संयम समता धारी, निर्मोही वात्सल्य प्रदाता, अनुशाष्टा अविकारी। तेरा सागर सम गहरा चिंतन, देता जग को पथ दर्शन, रहती अधरों पे मंद मुस्कान है। ओ गुरुवर, तेरे में लगता मेरा ध्यान है। प्रतिदिन आगरा शहर का सकल दिगंबर जैन समाज नित्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ले रहे हैं। दर्शन को पाकर के मुरझाए हृदय कली, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आए हैं। हम सबका सारा दुख दर्द हरो। इस दौरान यहाँ पधारे अतिथि एवं आयोजक कमेटी ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद विभिन्न स्थानों से पधारे महानुभावों को गुरुवर के पाद प्रक्षालन का पुण्य लाभ मिला। ऐसा कर पुण्यशाली परिवारों ने धर्मार्जन किया। पार्श्व कथा का वह पावन पल आया जब उपस्थित धर्मानुरागियों को मुनिश्री के मुखार बिंद से पार्श्व कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। आज हम सीखते हैं कि ये अंतरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं और इन 6 प्रकार के तपों का यहाँ पर लाइनों में वर्णन किया गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर आवे, जो प्रमाद वश लागे दोष, शोधे ताहि छोड़ी छोरोस।
आचारज वाणी अनुसार, यही प्रथम वांछित तपसार। पेज नंबर 30। जे गुण जेठे साधु महंत, दर्शन ज्ञानी चारितवंत, तिनकी विनय करो मन लाय, विनय नाम तप सो सुखदाय। रागादिक पीड़ित अवलोय, बाल विरध मुनिवर जो होय। सेव करे निज संयम राखी, सोवैया व्रत आगम साखी। शक्ति समान सकल गुण ठाठ, करे साधु परमागम पाठ। परमोधम तप सो सुझाए, जासो सब संशय मिट जाए। निज शरीर ममता परिहरे, काउ सग मुद्रा दृढ़ धरे। अंतर बाहर परिग्रह छार, सोई तप व्युत सर्ग उदार। आरत रौद्र निवार सोय, धर्म शुक्ल ध्यावे थिर होय। जहाँ सकल चिंता मिट जाए, वही ध्यान तप जिन मत माही। यह बार विधि तप विषम, तपे महामुनि धीर। शह परी सह बीष दो, ते अववर्णो वीर। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। देखो ऐसे बनते हैं भगवान। तप रूपी है लक्ष्मी जो अपने जीवन में वो धारण कर रहे हैं, ये आगे इस तरह से काम आएगी कि जो अंतरंग तप आज कर रहे हैं, उन अंतरंग तप में सबसे पहला तप है प्रायश्चित तप। प्रमाद के कारण से, अज्ञान के कारण से अगर अपने अंदर कोई भी मन वचन काय से दोष लग जाते हैं, तो उन दोषों को स्वयं में भी मिथ्या कह करके, उनकी आलोचना करके उन दोषों को दूर करना। और अगर वो दोष बड़े हों, भारी दोष हों, दूसरों को देखने में आए हों, दूसरों ने उनको गलत समझा हो, तो फिर उन दूसरों के सामने भी प्रायश्चित लेना, गुरु को बताना, और जिनके समक्ष वह पाप हुआ है उन्हीं के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार करना। ये सबसे पहला अंतरंग तप है। आप अपने मन को मरोड़ना चाहोगे, मन को अगर आप अपने कंट्रोल में लेना चाहोगे, तो सबसे पहले आपको प्रायश्चित सीखना पड़ेगा। प्रायश्चित भीतर से पश्चाताप करना सीखो। हुई गलतियों पर अपने भीतर से एक ऐसा दुख अपने ही अंतरात्मा में अभिव्यक्त करना सीखो कि ये जो मुझसे पाप हो रहा है, ये पाप हुआ है, इस पाप को हे भगवान मैं अब छोड़ना चाहता हूं। मुझसे जो पाप हुआ है, यह पाप का मैं प्रायश्चित लेना चाहता हूं। मैं ऐसा पाप अब नहीं करूंगा। इस पाप के भार से मेरी आत्मा नरक और त्रियंच गति में ना चली जाए, इसलिए मैं इस पाप का प्रायश्चित आज ही करके मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूं। ये पहला तप है। अब किसको तपाना है? मन को तपाना है, मन को। और मन को तपाने का काम कायर नहीं कर सकते, धीर वीर पुरुष ही कर सकते हैं। जिनके अंदर धैर्य होगा, जिनके अंदर मन में शक्ति होगी, वो ही करेंगे। जिसे ये दिख रहा होगा कि भाई दुनिया में कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी समझे, अगर हमने अपना किया हुआ पाप भी किसी को बता भी दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारा पाप का प्रायश्चित उससे होता है, हमारी आत्मा धुल जाती है, तो हमारा मार्ग शुद्ध होगा। दूसरा दुनिया में कुछ भी सोचे, उससे क्या लेना देना। ऐसा जिसके पास में ज्ञान होता है, ऐसा जिसके अंदर धैर्य होता है, वही व्यक्ति प्रायश्चित तप को अंगीकार कर पाता है। सबको लगता है पाप तो कर लूं लेकिन कोई जान ना पाए, लेकिन पाप करने के बाद में वह अपने पाप का प्रायश्चित करे, खुद करे, गुरु से करे, तो वह प्रायश्चित नाम का अंतरंग तप कहलाता है। और यहीं से शुरुआत होती है मन को मरोड़ने की, मन को अपने आप में तपाने की, मन को अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तैयार करने की।
पहला तप है, यहीं पे हार जाते हैं लोग। झूठ बोलना अपने स्वभाव में होता है, चोरी करना अपने स्वभाव में होता है, कुशील के भाव करना अपने स्वभाव में होता है, दूसरों के घर परिग्रह वैभव स्त्रियां देख करके ललचाना, ये सब अपने स्वभाव में होता है। कभी किसी को आता है कि मैं अपने मन में कितनी बार दूसरों के परिग्रह को देख करके ललचाता हूं, दूसरों के घर वैभव समृद्धि को देख करके विचार करता हूं कि ऐसा मेरे पास भी हो। नहीं भी हो पाता है तो किसी ना किसी तरह उसको अर्जित करने की सोचता हूं। कितनी बार दूसरी स्त्रियों को देख करके, दूसरे पुरुषों को देख करके मन में विचार आता है, इनसे बात करें, इनसे संयोग हो, इनका संपर्क हो। ये सब क्या है? ये सब मन के पाप हैं, मन के। और इन मन के पापों का भी शोधन करने के लिए एक ही विचार दिया गया है, आप अपने मन को प्रायश्चित नाम के तप में लगाएं, प्रायश्चित करें। जितना आप भीतर से पश्चाताप करेंगे, अपनी अंतर आत्मा में ये भावना करेंगे कि मेरे लिए अब ये पाप नहीं करना है, ये मेरे लिए बहुत ही दुख देने वाला भाव है, उतना ही आप उस पाप से बचने की कोशिश कर पाएंगे। प्रायश्चित लेंगे, एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे, आपको खुद लगने लगेगा कि मैं इसी बात का प्रायश्चित कब तक लूं, मैं अपने आप को क्यों ना सुधारूं। यहां से अंतरंग सुधार शुरू होता है, जिसका नाम है प्रायश्चित। आलोचना, प्रतिक्रमण, ये सब इसी के भेद हैं। आलोचना करो, अपना आत्मनिरीक्षण करो, अपनी आत्मा की निंदा करो, अपने आप में भीतर से दुखी होकर के अपनी आत्मा में ग्लानि पैदा करो कि मैंने ऐसा क्यों किया। कितने ही पाप होते हैं जिन्हें हम दबा ढका करके बैठते हैं, और सब पाप करने के बावजूद भी हम बिल्कुल शुद्ध होकर के सामने बैठते हैं। सुन रहे हो? ऐसा नहीं समझना कि जितने भी सामने बैठे हैं सब पाप करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी बैठते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन अपनी अंतरात्मा को तो पता होता है। हम उन पापों का जब तक विचार करके उनका शोधन नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मशुद्धि की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। तो अपने मन को लगाना, और जिसका मन आत्मशुद्धि की प्रक्रिया में लग जाएगा तो फिर वह शरीर के तप से डरेगा नहीं। शरीर नहीं तो पाप किया था, अब हम इस शरीर को ही सजा दें, अब हम इस शरीर को ही दंड दें, और किसको दंड देना है? जब आपका मन इस तरीके से लगेगा तो फिर आप अपने शरीर को भी सजा देकर के भी ये सोचेंगे, ये सजा नहीं है, ये मैं अपनी आत्मा को सजा रहा हूं। क्या सुन रहे हो? सजा नहीं है, ये मैं अपनी आत्मा को सजा रहा हूं। और इससे ज्यादा सजावट क्या होगी? और इन्हीं भावों के साथ में मैंने एक बार 2 लाइनें कुछ अपने ही भीतर से उत्पन्न हुई, वो ऐसी बनी, एक शेर बन गया। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, तुझको जिन रूप दे के हम यूं सजा बैठे हैं, तुझको जिन रूप दे के हम यूं सजा बैठे हैं। क्या समझ में आ रहा है? जिन रूप देकर के भी एक तो सजा भी दी है जिंदगी को, और एक जिंदगी को सजा देते देते हमने जिंदगी को सजा भी लिया है। आयोजक कमेटी एवं गुरु भक्त परिवार गुरु चरणों में पार्श्व कथा का आनंद ले रहे थे। विभिन्न स्थानों से पहुंच रहे भक्तों ने मुनिवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर कथा श्रवण की और कथा का खूब आनंद लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर, प्रमाद वश लागे दोष। आयोजक कमेटी की ओर से अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का तिलक अभिनंदन किया गया। ऐतिहासिक आयोजन में अपना सम्मान पाकर सभी हर्षित दिखे।
प्रतिदिन श्रावक श्रेष्ठियों को अरहम योग में सम्मिलित होने का भी अवसर मिल रहा है। ये जो अहम से अरहम की यात्रा आपने शुरू करी है, आप इस पर निरंतर बढ़ते रहें और इस पर वृद्धि प्राप्त करते रहें। इसी भावना के साथ एक छोटा सा इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है जिसका नाम है अरहम दीप। एक बार आप लोग सभी पीछे मुड़ के देखेंगे तो एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है अरहम दीप का। तो आप सभी को इस अरहम दीप से जुड़ना है। ये अरहम दीप क्या है? आपको एक छोटी सी सहयोग राशि के माध्यम से यहाँ अपने आप को रजिस्टर करना है। जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे आपको एक कोड मिलेगा जो आपकी अरहम का आधार कार्ड होगा। जैसे कहीं भी जाने के लिए आप अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, ऐसे आप यहाँ से अरहम का आधार नंबर लीजिए, अपना कोड लीजिए। और उसके बाद जितने भी अरहम ध्यान योग के शिविर होते हैं, जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं, ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, लर्निंग कोर्स होते हैं, ऑनलाइन सेशन होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं गुरु महाराज के आशीर्वाद से चल रही हैं टीम अरहम के माध्यम से। उन सब का आपको अपडेट मिलता रहेगा और आप अरहम ध्यान योग से जुड़े रहेंगे। जैन धर्मावलंबियों ने प्रभु पार्श्वनाथ जी की अतिशयकारी प्रतिमा और यहाँ विराजमान पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती वंदना की। श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर की आरती कर अपनी भक्ति को व्यक्त किया। भगवत गुरुवर श्री विद्यासागर जी हम इंद्राय सत्संग साक्षात इंदौर नगर के तिलवारा घाट में विराजमान जिंदगी पावन संकोण में अनर्घ फल प्राप्त अर्घ्यम नर्मपामीति। प्रतिदिन गुरुवर के मुखार बिंद से पार्श्व कथा श्रवण करने के बाद सभी ने अपने अपने भावों को व्यक्त किया। महान मुनिराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य, उनका चातुर्मास आगरा की इस पावन धरा पे हो रहा है और अरहम ध्यान योग के माध्यम से ये अहम से अरहम की ओर जाने की एक यात्रा प्रारंभ यहाँ पर की गई है। और मुनि श्री के सानिध्य में प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक प्रवचन हो रहे हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। मुनिश्री प्रणम्य सागर महाराज के प्रवचन से पार्श्व कथा के अंतर्गत मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। महाराज श्री ने कल बहिरंग तप के बारे में बताया था, आज अंतरंग तप के बारे में बताया। बहिरंग तप से हम शरीर को सहनन को बढ़ा सकते हैं, शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, और अंतरंग जो तप है उनके माध्यम से हम आत्मा की शुद्धि को प्राप्त करते हैं और आत्मा की शुद्धि से आगे चल के क्षयक दृष्टि बन के मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त होता है। दर्शकों, कार्यक्रम में अब समय होता है आपसे विदा लेने का। शीघ्र ही हम उपस्थित होंगे कथा की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे ओल्ड ईदगाह, मधुनगर, छिपीटोला, सदर, शैलियाँ। आयोजक आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति।